मध्य प्रदेश में उज्जैन की धरोहर और पहचान में सबसे पहला नाम आता है महाकाल का। अधिकतर लोग केवल बाबा के दर्शन तक ही अपनी उज्जैन यात्रा को सीमित रख पाते हैं। मां हरसिद्धि, गढ़कालिका और मंगलनाथ के अलावा भी यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से हजारों अन्य स्थल विद्यमान हैं। ऐसी ही अनमोल धरोहर है विष्णु चतुष्टिका। नाम से ही स्पष्ट है कि यह मूर्ति भगवान विष्णु से संबद्ध है। इस मूर्ति का निर्माण उत्तर गुप्तकालीन कला शैली में किया गया है, जो उस समय के वास्तुकला एवं मूर्तिकला के उन्नत स्तर को दर्शाती है। बलुआ पत्थर से बनी इस मूर्ति की पुरातत्व विभाग तथा उज्जैन नगर निगम दो अलग जानकारी देते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा दिया हुआ विवरण ज्यादा सटीक माना जा सकता है, जिसके अनुसार मूर्ति की चौड़ाई 93 और ऊंचाई 96 सेंटीमीटर बताई गई है। यह मूर्ति इतने खास तरीके से बनाई गई है कि वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न की इस संयुक्त मूर्ति को छूने पर अलग अलग आवाजें आती हैं, जैसे बांसुरी को स्पर्श करने पर अलग ध्वनि और दूसरे हाथ में मौजूद गदा को छुएं तो अलग प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। आश्चर्य है कि किसी लकड़ी या धातु के टुकड़े के साथ यदि इन्हें ध्वनित किया जाए तो इस मूर्ति के प्रत्यंग से असमान ध्वनि ही प्राप्त होती है। एक ही पत्थर से इतने अलग अलग स्वर निकालना, वह भी मूर्ति में मौजूद वाद्यों के अनुसार, बेहद हैरान कर देने वाला अनुभव है। यहाँ तक कि ढाल और शंख की ध्वनि भी यदि सुनाई दे तो विभिन्न स्वर ही सुनाई देते हैं। हरिवंश पुराण में सिंह मुख बलराम का जो उल्लेख है वह यहाँ साक्षात देखा जा सकता है। वैष्णव मत के पंचरात्र शाखा से संबद्ध इस मूर्ति को बनाने का काल 9वीं या 10वीं शताब्दी का माना जाता है। चूंकि इसके चारों ओर मुख बने हैं, इसीलिए इसे चतुष्टिका का नाम दिया गया है। मूर्ति के चतुर्मुखी स्वरूप में अक्षमाला, वरद मुद्रा, शंख, धनुष बाण, किरीट, मुकुट, श्रीवत्स, कुंडल, कटक वलय तथा यज्ञोपवीत बेहद बारीकी से तराशे गए हैं। पद्मासन को लेकर बनाई गई इस चतुर्मुखी प्रतिमा को इस मायने में दुर्लभतम कहा जा सकता है। यह पंचरात्र की अल्प ज्ञात प्रतिमाओं में शायद सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही कलात्मकता और संगीत विद्या का अनूठा संगम भी। हालांकि अब इसे छूने और इससे ध्वनि निकालने पर सख्त मनाही है, लेकिन सिर्फ दर्शनीयता के लिहाज से भी यह बेहद सुंदर और चित्ताकर्षक है।